Assalamualaikum everyone. Hope so all of you would be fine at your home and enjoying our video lectures. Today I am here for your lecture number 2 of English first year. लास्ट लेक्चर में हमने सिलेबस की बात की थी कि फ़र्स्ट ईयर में कौन से कोर्स कंटेंट्स होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। तो उसमें हमने जिन बुक्स का भी जिक्र किया था और उसके अलावा भी जिन टॉपिक्स की बात की थी, उन सब में आज सबसे पहले लेक्चर नंबर 2 में मैं बुक 1 से ही आगाज़ करने की तरफ जा रहा हूँ। आए हम देखते हैं हमारे पास जो बुक 1 है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, ये उसका इनर पेज है, इनर टाइटल भी कहते हैं इसको। इसमें अगर नज़र आप डालें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इंग्लिश बुक 1 फॉर इंटरमीडिएट क्लासेस, और ये एरो इंडिकेट कर रहा है शॉर्ट स्टोरीज़, ब्रैकेट में एक टर्म लिखी हुई है शॉर्ट स्टोरीज़। लिटरेचर की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, पोइट्री, ड्रामा, प्रोज, शॉर्ट स्टोरी, नॉवल। अब जब आप इससे पहले लेवल की बात करें तो मैट्रिक लेवल तक ज़्यादातर आपका जो वास्ता पड़ता रहा वो नसर या सबक, जिसे हम इंग्लिश में प्रोज कहते हैं, या पोइट्री और उसकी बहुत सारी वेरिएशंस जिसमें आप गज़ल भी कहते हैं, नज़म भी कहते हैं, इस टाइप से। फर्स्ट ईयर में जो बुक 1 है हमारी वो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं सारी। तो इस बुक पर जाने के लिए बेहतर है कि हम पहले शॉर्ट स्टोरीज़ को थोड़ा सा गो थ्रू कर लें ताकि हमें पता हो कि शॉर्ट स्टोरी इंग्लिश में किसे कहा जाता है। तो पहले शॉर्ट स्टोरी को देखते हैं कि बेसिकली शॉर्ट स्टोरी होती क्या है, ताकि हम इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। तो लेसन्स को फिर उस एंगल से देखेंगे तो हमें जल्दी समझ आएगी। शॉर्ट स्टोरी को अगर डिफ़ाइन करें तो ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी के मुताबिक शॉर्ट स्टोरी क्या है जी? अ स्टोरी यूजुअली अबाउट इमेजिनरी कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स। यानी जो पहली चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए, शॉर्ट स्टोरी एक ऐसी राइटिंग को कहा जाता है जिसमें हमारे पास इमेजिनरी कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स, यानी अनरियल, गैर हकीकी, असली ज़िंदगी के नहीं, आप कह सकते हैं कि जो ख़यालाती या तसव्वुराती या ख़ुद से बनाए हुए किरदार और वाक़ियात हैं वो इसमें हमें मिलते हैं। दैट इज़ शॉर्ट इनफ टू बी रेड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड विदाउट स्टॉपिंग। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये इतनी लिमिटेड होती है, इसकी लेंथ इतनी कम होती है, ये इतनी लिमिटेड डिटेल में लिखी जाती है कि आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं आगाज़ से लेके इख्तिताम तक रुके बगैर। रुके बगैर से मुराद कि ये इतनी लंबी कहानी नहीं होती जिसे पढ़ते हुए आपको काफ़ी दिन या काफ़ी वक्त लगे। आप एक दफ़ा बैठते हैं, एक शॉर्ट स्टोरी शुरू करते हैं तो आप उसको आराम से इख्तिताम तक ले जा सकते हैं, ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी के मुताबिक। इसके बाद एक और डेफिनीशन इस पर मैं चाहूँगा कि ज़रूर हम नज़र डालें। एडगर एलन पो एक अमेरिकन राइटर है, 19वीं सेंचुरी के आगाज़ में से है। वैसे तो इंग्लिश लिटरेचर में हिस्टोरिकली बैकग्राउंड में जाएं तो हमें ज़्यादातर ब्रिटेन या ब्रिटिश का कंट्रीब्यूशन बहुत मिलता है, लेकिन शॉर्ट स्टोरी एक ऐसी फॉर्म ऑफ लिटरेचर है जिसमें अमेरिका को प्रिविलेज हासिल रही, यानी अमेरिकन राइटर्स ने ही इसको जो है वो इन्वेंट किया या इंट्रोड्यूस किया और फिर उन्होंने ही इसमें बेतहाशा कंट्रीब्यूशंस भी दी। एडगर एलन पो का नाम जब भी हम शॉर्ट स्टोरी की तरफ आएँ तो ज़रूर मिलता है हमें हिस्ट्री में। वो भी एक अमेरिकन राइटर था और शॉर्ट स्टोरी के बारे में माना जाता है कि जो हम जितनी भी डेवलपमेंट कर पाए हैं उसकी फाउंडेशन इन साहब ने ही प्रोवाइड की थी। इन्होंने अपनी एक राइटिंग के अंदर ये एक पर्टिकुलर पॉइंट लिखा था शॉर्ट स्टोरी के हवाले से, वन शुड बी एबल टू रीड अ शॉर्ट स्टोरी इन वन सिटिंग। यानी ये एक ऐसा पॉइंट है कि अगर हम इसको फाउंडेशन समझें, एडगर एलन पो साहब का ये मानना था कि शॉर्ट स्टोरी जो है वो इस तरह की होनी चाहिए कि कोई भी उसे एक ही दफ़ा में बैठकर मुकम्मल पढ़ सके। उसकी लेंथ बहुत लिमिटेड होनी चाहिए। जब आप किसी चीज़ की लेंथ को लिमिटेड करेंगे, राइटिंग में डिटेल को शॉर्ट करेंगे, तो इसका मतलब है आपको उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। लेकिन ये वो चीज़ है जिसको जहन में रखेंगे तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ये बात उन्होंने 1846 में अपनी एक राइटिंग में की थी। और जो एडगर एलन पो है इज़ नाउन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी। आज के दौर की शॉर्ट स्टोरीज़ में जितनी भी वेरिएशन भी आ चुकी है उसके बावजूद भी एडगर को इस चीज़ का क्रेडिट दिया जाता है कि शॉर्ट स्टोरी की
जो कंस्ट्रक्शन है उसमें इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा हाई है। तो ये तो हो गई डेफिनीशन की हद तक एक ब्रीफ सी अंडरस्टैंडिंग। अब हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं कि अगर शॉर्ट स्टोरी को हम पढ़ें तो उसमें हमें कौन से फीचर्स दिखाई देंगे। हमने दो की बात तो अभी भी की, कैरेक्टर्स की बात की और लिमिटेड लेंथ की। अब हम उसको प्रॉपर तरतीब में अगर देखें, सबसे पहला फीचर है फॉर्म। फॉर्म का मतलब आप समझ लें कि किस स्टाइल में लिखी जाती है, किस अंदाज में लिखी जाती है। तो वो है अ ब्रीफ फिक्शनल वर्क। फिक्शन अफसाने को कहा जाता है। हमने पहले भी कहा था कि अनरियल, इमेजिनरी, यानी अफसानवी कोई भी काम, अफसानवी कोई भी अंदाज लिखने का जो आप अपनाते हैं, उस तर्ज पर जो चीज़ लिखते हैं वो शॉर्ट स्टोरी का डेफिनेट पार्ट होगी। नंबर 2, लेंथ। टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 1600 टू 2000 वर्ड्स। एक एस्टिमेटेड आप कह दें कि कॉन्सेंसस है बहुत सारे राइटर्स का, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स का, कि शॉर्ट स्टोरी की जो लेंथ है वो 1600 से 2000 वर्ड्स के इन बिटवीन होती है। टिपिकली ऐसा ही होता है। शाज़ो नादिर ऐसा होता है कि कोई शॉर्ट स्टोरी बहुत बड़ी हो जाए, अदरवाइज़ इन्हीं के अंदर ये सम अप हो जाती होती है। नंबर 3, सब्जेक्ट। ये किस तरह के टॉपिक्स को, किस तरह के मौज़ूआत को फोकस करती है। यूजुअली फोकसेस ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट और थीम, यानी शॉर्ट स्टोरी में कोशिश की जाती है कि मल्टीपल थीम्स ना हो, मल्टीपल सब्जेक्ट्स ना हो, क्योंकि ये लेंथ में लिमिटेड होती है और फिक्शनल होती है। तो हम एक टाइम में एक ही सब्जेक्ट या एक ही थीम पर सबसे ज़्यादा फोकस रखते हैं और वही शॉर्ट स्टोरी को एंड तक लेके चले जाता है। नेक्स्ट पे अगर हम देखें नंबर 4 पे, इन मेडियास रेस, एक लैटिन टर्म है जो कि फीचर्स में एडगर एलन पो ने यूज़ की थी शॉर्ट स्टोरी के। बेसिकली ये टर्म रेफ़र करती है इनटू द मिडल ऑफ थिंग्स। अब इससे वो इंडिकेट क्या करना चाहता था कि शॉर्ट स्टोरी जो होती है यूजुअली टेक्स प्लेस इन अ सिंगल सेटिंग एंड बिगिन इनटू द मिडल ऑफ थिंग्स, यानी एक ही जिस मौके पर, जिस अरेंजमेंट पे शॉर्ट स्टोरी शुरू होगी वहीं पर ही पूरी शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। और दूसरी चीज़, ऐसा तासुर मिलता है शॉर्ट स्टोरी से कि आपको किसी मामले या कहानी के दरमियान में इंट्रोड्यूस किया गया, आपको शुरू से उसकी प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं बताया गया, ना आपको उससे फेमिलियराइज करवाया गया। आप जैसे ही शॉर्ट स्टोरी का आगाज़ करते हैं तो लगता है कि कहानी पहले से चल रही थी, आपने यहाँ से उसको ज्वाइन किया। और दूसरी चीज़, टेंड टू बिगिन एंड एंड एब्रप्टली, जो मैं इसमें से एक की बात यहाँ पर भी कर चुका हूँ कि टेंड टू बिगिन एंड एंड एब्रप्टली, एब्रप्टली अचानक से, सडनली, इंस्टेंटली, जैसे इसका आगाज़ अचानक से महसूस होता है तो इसका इख्तिताम भी यकदम होता है। यानी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि एंडिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, अब आप एंड की तरफ जा रहे हैं, एंड इस तरह का होगा, हम आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी के एंड की तरफ मूव करते हैं, ऑल ऑफ अ सडन एंड आ जाता है स्टोरी का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 5, लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हमने कहा कि इसकी लेंथ भी लिमिटेड होती है, इसमें थीम भी लिमिटेड होते हैं, तो फिर लाजमी सी बात है इसमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स भी बहुत लिमिटेड ही होने चाहिए। एक शॉर्ट स्टोरी में टिपिकली फोकसेस ऑन जस्ट वन और कपल ऑफ कैरेक्टर्स, ज़्यादातर एक या चंद कैरेक्टर्स पर हम फोकस करते हैं, उन्हीं की लाइफ्स को देखा जाता है, उन्हीं के थ्रू स्टोरी जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाती है और हम अपनी थीम या सब्जेक्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये सारे शॉर्ट स्टोरी के वो फीचर्स हैं जो अब जब हम शॉर्ट स्टोरीज़ शुरू करेंगे आगे चलकर, तो आप अगर उसको ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें तो आपको ये फ़ीचर्स उनमें ज़रूर मिलेंगे। स्टूडेंट्स ने काफ़ी हमसे इस बारे में कहा कि हमें अभी भी प्रॉब्लम आ रही है कि हम मटेरियल कहाँ से लें, तो ये लिंक आज फिर से आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, pctb.punjab.gov.pk। आप इस वेबसाइट पर जाएं। इस पर पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से तमाम किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट PDF की फॉर्म में अवेलेबल हैं। आपको उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, बस आप अपने कोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो किताब, वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो वो बुक डाउनलोड हो जाएगी आपके सिस्टम में। सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग लेक्चर नंबर 2। आज हमने शॉर्ट स्टोरी और उसके फीचर्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आगे बढ़ाएंगे अपने काम को। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।